Hello friends, welcome back to Hindi explanation of latest Chinese drama The Long Ballad episode 22। हाउदू साउथ की तरफ जाने वाले लोगों की टोली पे आकर लियान की फोटो दिखाता है पर उसे पहचानने से सपना कर देते हैं। हाउदू बहुत निराश हो जाता है और सोचता है आखिर राजकुमारी है कहाँ। दूसरी तरफ वी शियो ली शिमिन को आकर बताता है कि तीर चलाने वाला कोई वुल्फ डिवीजन का सैनिक था। ये सुनकर ली शिमिन राहत की सांस लेता है। आगे ग्रेट खान अपनी सेना के साथ चंगा को बंदी बनाकर ग्रासलैंड वापस आता है। ये बात एक दासी खातून को आकर बताती है। वो अपनी पर्सनल दासी अयार को उनके स्वागत की तैयारी करने को बोलती है। जब खातून ग्रेट खान के कैंप में जाती है तब ग्रेट खान वॉर से खाली हाथ लौटने का सारा गुस्सा उन पे निकालते हैं। वो इतने गुस्से में होते हैं कि शियार से मिलने के लिए भी मना कर देते हैं। दूसरी तरफ सुन भी ईगल डिवीजन पहुंचता है। आते ही वो ग्रेट खान से मिलने की तैयारी करने लगता है। मूजिन कहता है उसका वहां जाना सेफ नहीं होगा क्योंकि कैपिटल ग्रासलैंड की सबसे डेंजरस जगह है। सुन कहता है तभी वो चंगा को ज़्यादा समय के लिए वहां अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसे 3 दिन बाद होने वाले कुरुलताई मुकाबले में हिस्सा लेकर चंगा को इनाम में जीतना होगा। जब वो ईगल डिवीजन से निकल रहा होता है तब मिमी उसके पास आकर उसे भी साथ ले चलने को बोलती है। पहले सुन उसे मना कर देता है लेकिन जब वो अपने फैसले में अड़ी रहती है तब वो उसको ले चलता है। सियार को उसका सेवक आकर बताता है कि जिस इंसान को बंदी बनाकर लाए हैं उसने पहले उसे योजू में देखा था, असाइस उनकी मदद करते हुए। सियार चंगा को लाकर एक पोल से बांध देता है और बोलता है ग्रेट खान के पास जाके कन्फेस करो कि तुम ईगल डिवीजन से हो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब चंगा कुछ नहीं बोलती तब वो उसे लिविंग टारगेट की तरह इस्तेमाल करके उस पर निशाना साधता है, लेकिन तभी सुन वहां आके उसका तीर पकड़ देता है। सुन को चंगा के लिए चिंता करते देख सियार चंगा के सिर पर एक एप्पल रखवाकर तीरंदाजी का मुकाबला करने को बोलता है। वो ये भी बोलता है कि अगर 3 राउंड के अंदर सुन जीत गया तो वो चंगा को उसे दे देगा। सुन कहता है पहले उसे रिलीज कर दो फिर हम कंपटीशन कर लेंगे, पर सियार कहता है कि मैं इनाम को ही कैसे रिलीज कर सकता हूँ। सुन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। पहले 2 राउंड में वो दोनों बिल्कुल सही निशाना लगाते हैं, लेकिन थर्ड राउंड के लिए सियार जानबूझ के एप्पल की जगह चंगा को टारगेट करता है। सुन ये बात समय रहते नोटिस कर लेता है और चंगा की जान जाते जाते बचती है। सुन सियार को ऐसा करने के लिए मारता है और चंगा के पास जाकर उसकी रस्सियां खोलता है। वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन सियार कहता है आखिरी निशाना किसी का भी नहीं लगा, इसलिए वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। सुन चंगा से कहता है कि वो उसे वहां से जरूर बाहर निकालेगा। तब इसीलिए आकर सुन को बताता है कि ग्रेट खान ने उसे बुलाया है। जब चंगा वापस अपने कमरे में जाती है तब वहां मिमी उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसकी चोट पर पट्टी बांधती है और उसका ख्याल रखती है। थोड़ी ही दूरी से सियार ये सब देख रहा होता है और उसे चंगा और मिमी की नज़दीकी पसंद नहीं आती। वो इससे बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ ग्रेट खान सुन की तारीफ करता है क्योंकि ईगल डिवीजन को वॉर में सबसे कम नुकसान हुआ था। सुन कुरुलताई गेम में हिस्सा लेने की परमिशन मांगता है। ग्रेट खान उसे परमिशन देकर कुछ दिन वहीं रुकने को बोलते हैं। तभी एक सैनिक आके बताता है जिंजू का गवर्नर लियो यी, जिसने ली शिमिन से बगावत की थी, वो पकड़ा जा चुका है। ग्रेट खान इस बात से बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने सालों से जिंजू को प्रोटेक्ट किया था और असाई कबीले वालों को बार बार हराया था। अब ग्रेट खान उसे स्लो टॉर्चर करके टैंक की सारी मिलिट्री सीक्रेट्स जानना चाहते थे। जब सुन ग्रेट खान के टेंट से बाहर आता है तब उसे खातून की दासी अयार दिखती है। असल में वो सुन की माँ होती है। सुन उन्हें बस दूर से ही देखता है और वहां से चला जाता है। मिमी चंगा को दवाइयाँ और खाना देती है। चंगा उसे अब वहां से चले जाने को बोलती है। जब वो कमरे से बाहर आते हैं तब सियार मिमी से पूछता है वो इतने सालों से कहाँ थी। मिमी कहती है वो यहीं ग्रासलैंड में स्लेव थी। सियार पूछता है अब वो कहाँ रह रही है। सुन आके बोलता है तुम्हें उससे क्या मतलब, अब वो ईगल डिवीजन का हिस्सा है। सियार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। मिमी वहां से जाने लगती है तो सियार पूछता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मिमी कहती है ली चंगा मेरा दोस्त है, उम्मीद करती हूँ कि तुम उसे नहीं मारोगे। सियार चंगा को ना मारने का वादा करता है। सुन चंगा को 3 दिन का इंतजार करने को बोलता है, फिर वो उसे वहां से ले जाएगा। अयार थोड़ी ही दूरी से उन्हें देख रही होती है। यंग खान वापस आकर अपने अंकल ली से पूछते हैं कि मिमी गोली अचानक से गायब कैसे हो गई। वो बताते हैं ग्रेट खान को लगा कि उसके चक्कर में सियार अपना मकसद भूल जाएगा, इसलिए उन्होंने खुद उसे चुनकर ईगल डिवीजन में भिजवा दिया था।
यंग खान चंगा से मजदूरी करवाते हैं और बोलते हैं उसे हर वक्त किसी न किसी काम से बिजी रखते रहना। चंगा कैंप में लियो यी को बंदी बनाकर लाते हुए देखती है जो बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। चंगा जरूरत के लिए वहां से एक कील उठा देती है। अयार चंगा पे नजर रखे हुए होती है। ग्रेट खान लियो यी को उससे हाथ मिलाकर आर्मी के सीक्रेट बताने को बोलता है, लेकिन जब लियो यी कहता है वो अपने देश के लिए वफादार है और कुछ नहीं बताएगा, तब ग्रेट खान उस पर कोड़े बरसाने का ऑर्डर देता है। रात को एक नकाबपोश लड़की ग्रेट खान के कैंप पे घुस जाती है। चंगा सभी स्लेव के सो जाने के बाद लियो यी की जेल की तरफ जाती है। वो देखती है पहरा देने वाले सैनिक पहले ही बेहोश हो रखे हैं। वो जब अंदर आके उन्हें जनरल पुकारती है और बोलती है कि वो वहाँ साफ सफाई के लिए आई है, तो पीछे से सिपाही आकर उसके गले में खंजर रख देती है। लियो यी उसे रोक देता है और बोलता है असाइल कबीले वाले मुझे जनरल नहीं कहेंगे। वो चंगा से पूछता है आखिर वो है कौन। चंगा कहती है कि 10 साल पहले आपने मुझे ईस्टर्न पैलेस में तीर धनुष देखकर बोला था मैं अपने पिता जैसे बहादुर हूँ। लियो ली समझ जाता है कि वो राजकुमारी है। चंगा उन्हें वहां से बाहर निकालने को बोलती है, लेकिन वो कहता है उसके पैर के घाव अभी तक भरे नहीं है, इसलिए वो भाग नहीं सकता। वो कहता है क्यों ना हम ऐसा करें कि असाइल कबीले से हाथ मिला ले, फिर हम ली शिमिन को हरा सकते हैं और अपना बदला पूरा कर सकते हैं। जब चंगा कुछ नहीं कहती तो बोलता है मैं समझ गया, तुम बचपन से ही अपने चाचा के ज्यादा करीब थी। चंगा कहती है मेरी नजर में वो केवल दुश्मन है। हर दिन मैं केवल उनसे बदला लेने को सोचती थी। जब मैंने चंगन छोड़ा तो मुझे लगा मेरे पास अब गंवाने को कुछ नहीं है। मैं यूजुओ शोजू से सेना मांगकर बदला लूंगी, पर कई सारी मुश्किलों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। बैटल में केवल चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी, बेकसूरों की लाशें। अगर हमने असाइल कबीले की मदद की तो दोबारा हर जगह हमारे लोगों की ही लाशें और खून बिखरा होगा। लियो यी हंसने लगता है और बोलता है टैंक की राजकुमारी का यहाँ होना थोड़ा अजीब था, इसलिए मैंने आपका टेस्ट लेना चाहा, लेकिन मुझे यकीन हो गया है कि आप बहुत बहादुर हो। वो ली जियांचेंग की तारीफ करता है और बोलता है चिंता मत करो, भले ही मैं ली शिमिन के खिलाफ हूँ, लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं करूँगा। चंगा सिबा को पहले वहाँ से चले जाने को बोलती है और लियो यू को आकर बचाने के तरीका सोचने को बोलती है। वो उसे दवाइयाँ देकर निकल जाती है। वहां से बाहर आते ही 2 सैनिक चंगा को गिरफ्तार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पहरा देने वाले सैनिकों को उसने बेहोश किया है। और यहीं पे एपिसोड 22 खत्म हो जाता है।